A shunt generator has a full load current of 196 ampere at 220 volt. The stray losses are 720 watt and shunt field coil resistance is 55 ohm. It has a full load efficiency of 88%. What is the value of armature resistance is? इस क्वेश्चन में हमें RA की वैल्यू फाइंड आउट करने बोल रही है और हमें क्या क्या गिवन है। हमें गिवन है कि एक शंट जनरेटर है, उसका फुल लोड करंट है 196 फुल लोड करंट, दैट मीन्स IL की वैल्यू हमें गिवन है 196 वोल्ट एम्पियर सॉरी, और V की वैल्यू हमें गिवन है 220 वोल्ट और बोल रहा है कि स्ट्रे लॉसेस गिवन है हमें, स्ट्रे लॉस गिवन है हमें 720 watt, shunt field coil resistance in 55, that means RSH given है 55 ohm. It has a full load efficiency of 80%. full load efficiency हमें given है full load का 88%, इसको हम लोग लिख सकते हैं 0.88, ठीक है। और हमें फाइंड आउट करने बोला है RA, तो हम लोग को बेसिकली RA फाइंड आउट करना है। तो RA कैसे निकलेगा? जब हम कॉपर लॉस इन आर्मेचर निकालते हैं, पहले देखते हैं हम PCU कॉपर लॉस इन आर्मेचर फाइंड आउट करते हैं, तो यहाँ से हमें IA स्क्वायर R मिलता है RA। तो अगर हम कॉपर लॉस इन आर्मेचर फाइंड आउट कर ले और आर्मेचर का करंट फाइंड आउट कर ले तो हमें RA मिल जाएगा, है ना। तो इसको हम लोग इक्वेशन नंबर 1 दे देते हैं। अब चलिए फाइंड करते हैं हम। तो सबसे पहले हमें IA की वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ेगी। IA की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए ISH फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो देखिए IA इज इक्वल्स टू होता है IL प्लस ISH। तो यहाँ पे IL की वैल्यू गिवन है, ISH की वैल्यू मिल जाएगी हमें V बाई RSH से, दैट मीन्स 220 डिवाइडेड बाय 55। तो ISH की वैल्यू हमें मिल गई 4 एम्पियर। तो टोटल करंट जो है मीन्स आर्मेचर का जो करंट है वो मिल गया हमें 196 प्लस 4 इज इक्वल्स टू 200 एम्पियर। अब IA की वैल्यू यहाँ पे मिल गई। अब हमें कॉपर लॉस इन आर्मेचर फाइंड आउट करना है। तो कॉपर लॉस इन आर्मेचर फाइंड आउट करने के लिए हमें कैसे फाइंड आउट होगा ये देखिए, कॉपर लॉस इन आर्मेचर फाइंड आउट करना है तो ये मिलेगा हमें टोटल लॉस में अगर हम कांस्टेंट लॉस को माइनस कर दे तो हमें मिल जाएगा कॉपर लॉस इन आर्मेचर। तो इसके लिए हमें कांस्टेंट लॉस और टोटल लॉस फाइंड आउट करना पड़ेगा, है ना। तो टोटल लॉस फाइंड आउट करने के लिए हमें पहले इलेक्ट्रिकल इनपुट फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो देखते हैं हम, ये सीक्वेंस से ही चलते हैं हम। हमें क्या फाइंड आउट करना है? टोटल लॉस, ठीक है। टोटल लॉस फाइंड आउट करना है तो उसके लिए हमें चाहिए इलेक्ट्रिकल इनपुट माइनस जो मैकेनिकल आउटपुट है, आउटपुट। तो इलेक्ट्रिकल इनपुट है, इलेक्ट्रिकल इनपुट कैसे निकलेगा? पहले हमें मैकेनिकल आउटपुट जो है वो फाइंड आउट करना पड़ेगा। मैकेनिकल आउटपुट या जो इस जनरेटर का आउटपुट है उसको फाइंड आउट करना पड़ेगा। इसको नॉर्मल आउटपुट लिख लेते हैं हम, कंफ्यूजन हो जाएगा। तो आउटपुट कैसे निकलेगा? आउटपुट हमारा निकलेगा, आउटपुट का हमें निकालना है आउटपुट का पावर, यहाँ पे पावर लिख लेते हैं, ये ठीक रहेगा।
तो वो निकलेगा हमारा V इंटू आई एल से। V हमें गिवन है 220 और IL गिवन है हमें 196। तो यहाँ से हमें ये मिल जाएगा 43120 वॉट। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, इलेक्ट्रिकल इनपुट निकालना है। इलेक्ट्रिकल इनपुट कैसे निकलेगा, ये निकलेगा हमारा, अगर आउटपुट पावर जो है उसमें अगर हम एफिशिएंसी को डिवाइड कर दें, क्योंकि एफिशिएंसी इज इक्वल्स टू क्या होता है, देखो एफिशिएंसी इज इक्वल्स टू होता है आउटपुट डिवाइडेड बाय इनपुट, है ना। तो हमें निकालना है इनपुट को, तो ये हो जाएगा आउटपुट डिवाइडेड बाय एफिशिएंसी। आउटपुट की वैल्यू हम निकाले हैं 43120, एफिशिएंसी हमें गिवन है 0.88, तो ये हमें मिल जाएगा 4900 आएगा वॉट। ठीक है, अब ये हमें पूरा मिल गया। अब टोटल लॉस निकालना है, तो इलेक्ट्रिकल इनपुट, ये इनपुट मिला हमें, और माइनस आउटपुट पावर, ये दोनों को माइनस करेंगे तो यहाँ पर निकल जाएगा टोटल लॉस इज इक्वल्स टू 4900 माइनस 43120 विच इज इक्वल्स टू मिलेगा 5880 वॉट। ये मिला हमें। अब हमें चाहिए कांस्टेंट लॉस, ये मिल गया हमें। अब हमें चाहिए कांस्टेंट लॉस, तो हमारा कांस्टेंट लॉस जो होता है वो होता है जो शंट में कॉपर का लॉस हो रहा है, शंट में कॉपर का लॉस हो रहा है, और जो स्ट्रे लॉस है, तो स्ट्रे लॉस गिवन है और शंट में कॉपर लॉस क्या हो रहा है हमारा, ये हो रहा है ISH का स्क्वायर RSH प्लस स्ट्रे लॉस तो हमें गिवन है 720। तो यहाँ से ISH इसका वैल्यू 4 इंटू 4 इंटू 55 प्लस 720 करेंगे, तो यहाँ से हमें कांस्टेंट लॉस की वैल्यू मिल जाएगी 1600 वॉट। अब हम इसकी वैल्यू निकालते हैं कॉपर लॉस इन आर्मेचर का वैल्यू, तो ये होगा टोटल लॉस हमें मिला 5880 माइनस कांस्टेंट लॉस हमें मिला 1600 वॉट, और जब दोनों को माइनस करेंगे तो ये हमें मिल जाएगा, ये हमें मिलेगा 4280 वॉट, 4280 वॉट। अब इक्वेशन 1 में सभी की वैल्यू पुट कर देते हैं फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1। तो 4280 जो है वो कॉपर लॉस इन आर्मेचर इज इक्वल्स टू IA की वैल्यू हमें यहाँ से मिली थी 200 का स्क्वायर इंटू RA। यहाँ से हम RA फाइंड आउट करते हैं तो हमें RA मिल जाता है 0.107 ओम। दैट मीन्स आर्मेचर का जो रेजिस्टेंस है वो हमें मिला 0.107 ओम। ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट।